इतना प्रेशर ले लिया जैसे सर पे गिर गई हो कोई लोहे की बीम। आहा, क्या राजस्थान रॉयल्स है इस आईपीएल 2025 की सबसे फिसड्डी टीम? भाई अभी तो यही देख के लग रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द टेबल पहुंच चुके हैं। अभी शुरू ही हुए कितने दिन हुए, राजस्थान 8 विकेट से भयंकर तरीके से हार गई, और जो मैच लग रहा था कि ये एंड तक जा सकता है, 2.5 ओवर पहले ही खत्म कर गई। पहले तो बोर हो गया मैच। ऐसे बैट लग रहा है ओडीआई हो रहा है, सिंगल सिंगल करके आराम से केकेआर की जो टीम है वो चेस करे जा रही है। 151 रन है, 151 रन कोई अब रन रह नहीं गए हैं। 120 बॉलों में 151 रन किसी भी टीम के लिए मुझे नहीं लग रहा किसी भी पिच पे ऐसा कोई मुश्किल टोटल है। अब वो दिन चले गए जब 130 भी डिफेंड हुआ जा। हाँ, अगर क्विंटन डिकॉक कर सकते तो आपकी टीम से, चलो उनकी टीम में आप बोलोगे ना कि नहीं एक ही बंदा कर पाया, बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे, तो भाई उनके 4 ही बैट्समैन आए ना टोटल, उनमें से एक कर गया। आपके तो सारे बैट्समैन आ गए थे, उसके अंदर से आपका बैट्समैन कोई भी नहीं कर पाया, किसी से भी नहीं बैटिंग हो पाई। ये एक हारे इतना भयंकर तरीके से। उससे पहले ये 44 रनों से और हारे थे सनराइजर हैदराबाद से। वहां तो भूत ही बन गया था, और इनके जोफ्रा आर्चर को पकड़ पकड़ के जो मारा है, भाई ये लेके आए, ये रिकॉर्ड बना दिया भाई आर्चर ने। ये लेके आए, ये क्या नाम है इनका, हेटमायर को इन्होंने रखा हुआ है। इतना बड़ा भाई का टिड हो गया है, हमारे जितना टिड हो रहा है भाई, उससे भागा नहीं जा रहा भाई, और उसको रखा हुआ है कि शॉटे मारेगा, भाई नहीं हो पा रही उससे। उसके बाद इन्होंने हसरंगा को लेके आए हैं, तीक्ष्णा को लेके आए हैं, ट्रेंट बोल्ट को बाहर फेंक दिया, रवि अश्विन को बाहर फेंक दिया, यूजी चहल को बाहर फेंक दिया, इनके पास बटलर को बाहर फेंक दिया, इनके पास कोई प्रॉपर, मतलब भाई ये कैसी रिप्लेसमेंट्स है? कोई ओवरसीज ढंग का बैटर तक नहीं है इनके पास। यार सऊदी अरब में ऑक्शन हो रहे थे, सऊदी अरब ड्राई कंट्री है, यहाँ वहां तो कोई प्रबंध ही नहीं था कि कुछ ऐसे हिसाब हो जाए। ये क्या करा है आपने ये ऑक्शन में? कैसी टीम बनाई है ये? मिट्टी सूंघ ली। वहां रेगिस्तान में गए, वहां मिट्टी नाक में चढ़ गई। बताओ यार आप, मतलब पहले तो इनकी रिटेंशन पे हम हैरान परेशान हुए कि भाई ये क्या रिटेंशन है, उसके बाद इनके ऑक्शन पे हम हैरान परेशान हुए कि इन्होंने क्या किया, और उसके बाद अब इनकी परफॉर्मेंस पे अब पूरे राजस्थान की जो जनता है वो हैरान परेशान हो रही है कि क्या कर रहे हैं यार ये लोग। अगर इस हिसाब से खेलते रहे तो हम तो बात कर रहे थे कि एलएसजी बॉटम ऑफ द टेबल पे रहेगी, लेकिन ये आरआर जो है ये फुल कंपटीशन देने को रेडी है। अगर इस टाइप की इनकी परफॉर्मेंस रही, पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इनसे रन नहीं लग रहे, बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो इनसे चेज नहीं हो रहे। 240 रन बना दिए थे इन्होंने पहले मैच में, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो मैच था 242 बनाए थे, लेकिन यहां 242 डिफेंड नहीं करने थे। आप बॉलिंग तो इस हिसाब से डाल रहे थे कि आपको 242 डिफेंड कर रहे हो। वाह 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 भाई मतलब यहां पे 11-11 के इकोनॉमी से जोफ्रा आर्चर बॉल डाल रहे हैं, और जो आपके बंदे हैं संदीप शर्मा जो अच्छी बॉल डाल रहे थे, तुषार देशपांडे जो अच्छी बॉल डाल रहे थे, आपने कुल मिला के उनसे 3 ओवर कराए। बस जी बस। आप देखो ना, आप देखो कि उन्होंने सोचा कि जिस पिच पे, क्योंकि कोलकाता पहले बॉलिंग कर चुकी थी, उन्होंने देखा कि जिस पिच पे कोलकाता के स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पेसर्स पिट रहे हैं, वहां पे एक काम करेंगे कि अपने भी पेसर से ही बॉल डलवाएंगे। वो भी जो सबसे तेज है, जो स्लोअर बॉल डालता ही नहीं है, जिसके पास कोई वेरिएशन ही नहीं है तेज डालने के अलावा, दैट इज जोफ्रा आर्चर। उसके आपने सारे जो ओवर है वो कराना चाहे, लेकिन 2.5 ओवर के अंदर ही भाई ने 33 रन देके मैच को खत्म करा दिया, खत्म। उसके अलावा महेश तीक्ष्णा आपके जो स्पिनर भी थे विकेटलेस गए, और उसमें भी 8 का इकोनॉमी रेट रहा। उसके बाद रियान पराग खुद तो विकेटलेस गए, लेकिन चलो इकोनॉमी रेट इनका ठीक रहा। संदीप शर्मा 2 ओवर में 11 रन ही दिए थे सिर्फ, और इनसे दोबारा ओवर ही नहीं कराए। 17 ओवर तक मैच चला गया। व्हाट इज दिस कैप्टेंसी? उसके बाद वनिंदु हसरंगा 3 ओवर 34 रन 1 विकेट, 11 से ऊपर का इकोनॉमी रेट। भाई ये कैसे स्पिनर लेकर आए हैं ये? भाई क्या मतलब आपने सोच लिया श्रीलंका के बहुत तगड़े स्पिनर ये होंगे। और तुषार देशपांडे ने भी 1 ओवर में 7 ही रन दिए थे। भाई चाहते तो और करा लेते भाई, जो अच्छा कर रहा है। रियान पराग ने अपने आप को भी तो मौका दिया ना कि नहीं मेरी स्पिन अगर सही बैठ रही है और रन ज्यादा नहीं जा रहे हैं तो मैं ऐसे करा लेता हूं। इन्हें ये लग रहा होगा, लेकिन खुद कैप्टन है ना भाई। कप्तान भाई मैं एक तो एटीट्यूड, फुल एटीट्यूड में इन्होंने कप्तानी करी। कप्तानी में इनको ये लगा कि जब हम बैटिंग कर रहे थे तो उनके स्पिनर तो बहुत तगड़े हो रहे थे। मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती ने तो नाक में दम कर दिया था, हमारे पे तो रन ही नहीं लग रहे थे। तो इनको लगा भाई अब मैं स्पिनर से ही करवाऊंगा, मैं भी स्पिन डालूंगा, वनिंदु भी डालेगा, तीक्ष्णा भी डालेगा, हम लोग मिलके इस टारगेट को डिफेंड कर लेंगे। अरे जो बॉलर लेकिन अच्छी जिसकी रिदम लगी हुई है उससे क्यों नहीं करवा रहे? कैसी कैप्टनसी है भाई? नहीं भाई कैप्टन, आप कैप्टन है, लेकिन रियान पराग है क्या इनके पास एक लौता कैप्टन बनाने के लिए? अगर संजू सैमसन अभी पूरी तरह फिट नहीं है तो क्या यही कैप्टनसी करेंगे? भाई ये को बाहर से कैप्टनसी करवा दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, संजू सैमसन भी कौन सा, मतलब यहाँ पे सौरव गांगुली थोड़ी हो रहे हैं कि बाहर से ऐसे करते रहेंगे सब होता रहेगा। फिर भी थोड़े तो बेटर यार, मतलब ये तो कैप्टनसी मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई रियान पराग की। और रियान पराग इससे अंडर प्रेशर ही आ रहे हैं, कोई उनकी ना गेम इंप्रूव होगी, बल्ले से उनके रन आ नहीं रहे हैं, ना पहले मैच में रन आए थे ना दूसरे मैच में रन आए हैं। और उसके अलावा कैप्टन
कैप्टन जब वो फील्ड में है तब भी वो खराब ही कर रहे हैं यार, पूरी राजस्थान की टीम मिलके खराब कर रही है। और भाई मतलब ये लगा लो कि इनकी इस बार कोच वोच भी सब अलग है आ रहे हैं कि भाई राहुल द्रविड़ है वहां पे, विक्रम राठौड़ है वहां पे, और उन्होंने अपना लेग स्पिनर जो है पूरा फॉर्मर इंडियन लेग स्पिनर साइराज बाउतुले उनको भी लेकर आए हैं वो बॉलिंग कोच बना के। उसके अलावा संगाकारा भी इनके कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं। तो जब इतने तगड़े तगड़े बंदे आपके पास अरे इन्हीं को ही खेलने भेज दो यार, यही कुछ कर लेंगे, मेरे को नहीं लगता ये टीम कर पा रही है। हाँ सही में द्रविड़ और संगाकारा भी और विक्रम राठौड़ भी होते शायद ये मैच थोड़ा सा बन सकता था, पर यहाँ पर ओहो जो राजस्थान वालों ने अपना नेट रन रेट को डुबाया है। और पिछले बार फजल हक फारूकी आए थे, वो भी पिटे थे। हाँ। अब की बार ये लेकर आए हैं कि भाई जोफ्रा आर्चर भी आ गए और हसरंगा भी आ गए। पिछली बार हसरंगा नहीं थे। हाँ। सबने कहा हसरंगा आएंगे बहुत बढ़िया कर देंगे। अब की बार ऐसी कंडीशन थी जहां स्पिनर्स को मदद मिले, लेकिन हाँ। अच्छा नहीं कर पाए अभी भी। भाई बताओ भाई क्या खरीदा इन्होंने ऑक्शन में? 11 की इकोनॉमी से जब आप 150 का टारगेट डिफेंड कर रहे हो तब आप 11 की इकोनॉमी से रन कैसे दे सकते हैं? आपके 2 प्राइम गेंदबाज, और भाई इनके पास कोई ढंग का फॉरेन बैटर है ही नहीं। हाँ इनके पास कोई ढंग का फॉरेन बैटर है नहीं। आप अगर देखो अभी इनके बैटिंग में यशस्वी जायसवाल चल के राजी ही नहीं है। हाँ। मतलब आपको फॉरेन बैटर के पास इसीलिए सोचना पड़ रहा है ना कि यार आपके इंडियन बैटर्स नहीं कुछ अच्छा कर पा रहे। यशस्वी जायसवाल चल के राजी नहीं, संजू सैमसन शायद इंजर्ड है, इसी चक्कर में वो भी चल के राजी नहीं। लेकिन नीतीश राणा फिर भी चल गए थे। नीतीश राणा चल के राजी नहीं। रियान पराग, भाई रियान पराग भी इस बार तो कुछ नहीं करके गए। ध्रुव जुरेल पिछली बार करके गए थे, इस बार कुछ नहीं करके गए। हेटमायर इनसे नहीं हो पा रहा है, हसरंगा से नहीं हो पा रहा है। जोफ्रा आर्चर ठीक है 6 बॉल में 16 रन मार दिए, लेकिन कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं थी। इतनी ही एक्सपेक्टेड है इनसे। बस वही है कि 130-135 के बदले वो 150 तक पहुंच गया, बस इतना ही था इनका कंट्रीब्यूशन। बाकी आके इन्होंने बॉलिंग में सारा गुड़ गोबर कर दिया। इसके अलावा इनके पास अगर कोई आप सब्स्टिट्यूट भी बाकी देखोगे तो इतने बड़े कोई बैटर्स हैं नहीं जिनके ऊपर आप रिलाय करोगे। बैटिंग इनफैक्ट वैभव सूर्यवंशी को कब लाएंगे? ये 13 साल के बच्चे को अगर ले लिया भाई, खिला दो ना इसको एक आधा मैच, इनसे तो बैटरी खेल लेगा। भाई खिला दो भाई, मैं तो कह रहा हूं कि किसी को भी यहां से रैंडमली बाहर कर दो, हेटमायर को बाहर कर दो, ये 13 साल का लड़का जो है ये बेहतर खेल लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या पिक्स क्या थी इनकी ऑक्शन के अंदर भी पहले भी डाउट हुआ था, अब तो और ज्यादा हो रहा है कि भाई इनके पास कोई ढंग का फॉरेन बैट्समैन है ही नहीं। बताओ यार, 2 में से 2 मैच राजस्थान हार चुकी है, बॉटम ऑफ द टेबल पे है। नेट रन रेट इनका इतना नेगेटिव है कि इसको सुधारने में इनको कम से कम 4-5 मैच ऐसे लगेंगे जिसमें ये बहुत तगड़े तरीके से सामने वाली टीम को हराएं। और इनकी 11 में से अगर कोई मतलब कोई मेजर बंदा जो है अगर इंजर्ड हो रहा है तो भाई उनका रिप्लेसमेंट भी स्क्वाड में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ। तो भाई इन्होंने क्या सोच के ये टीम बनाई है, मेरे तो समझ के परे है। मैच ये लगातार 2 हार गए हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं पा रहा है। इनके कैप्टन अनफिट है, इनके कोच अनफिट है, इनकी टीम के जो नए स्टैंड इन कैप्टन है वो कैप्टनसी के लिए भी मेरे ख्याल से अनफिट है। हाँ। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है कि कहां क्या दिक्कत हो रही है राजस्थान से? क्या ऑक्शन में ही गड़बड़ कर चुके हैं या अभी भी स्कोप है कोई ठीक करने का अपनी चीजों को, सो दैट ये इस टूर्नामेंट में बने रहें, जिंदा रहें? ये आप लोग बताओ। और रियान पराग के अलावा आपको लगता है और कोई कैप्टन बन सकता है इस टीम के अंदर? क्या नीतीश राणा को कैप्टन बनाया जा सकता है? क्या ध्रुव जुरेल को मौका दिया जा सकता है? किसको मौका दिया जा सकता है अगर नॉट रियान पराग? तो ये भी आप कमेंट में बता दो। और संजू की कितनी जरूरत है भाई, संजू कब फिट होंगे, ये भी आप लोग जो है फटाफट से कमेंट में बता दो। तब तक हम आपके लिए ढेर सारे लाइव, ढेर सारी वीडियोस क्रिकेट पर लाते रहेंगे। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं